का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। इस अध्याय में श्रद्धा के बारे में भगवान बताएंगे कि इसकी श्रद्धा कैसी होती है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि देवों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी, सात्विक, राशि या तामसी होती है। कहा भाई वेद पुराण से न करिए पूजा, अपने श्रद्धा से जन्म न तरण कर लगी हैं। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राशि और तामसी होती है, तीनों प्रकार की होती है। तू मुझसे सुन। हे भरत, हे अर्जुन, ये सभी मनुष्य श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। सभी मनुष्य के श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो अंदर होता है उसके वैसे ही श्रद्धा होती है। बाहर कहने से और रंगीन कपड़ा पहन ले तो हम पुजारी हो गए नहीं, उसके अंतःकरण की रूप होती है। जिसकी श्रद्धा उसके अंतःकरण, जो श्रद्धा जैसी उसके अंतःकरण में है का रूप अनुरूप हो, यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं ऐसा है। सात्विक पुरुषों को पूजे, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, अन्य तामस मनुष्य तो प्रेत भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं, अपने मन से भी शुरू कर लें तब वो शास्त्र के आश्रय न लिखे, नहीं शास्त्र के अनुसार। और श्रद्धा के जो अनुरूप कर लेना है, जो आपके अंदर ईश्वर है और जैसी आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा जो है राजसी गुण वाला है, ठीक, तो ईश्वर भी राशि गुण का हो जाएगा, अंतःकरण जैसा आपका है। कभी कहते हैं जो जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं वैसा ही देवता होते हैं, उसका देवता वैसे ही होते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तप से तथा दम और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति बल से अभिमान से युक्त है। अथन जो मनुष्य शास्त्र विधि के रहित, शास्त्र विधि को छोड़कर मन माना कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दम और अहंकार युक्त एवं कामना आसक्ति से बल के अभिमान से युक्त है। कामना, आसक्ति, बल और अभिमान से युक्त रहता है वैसा भक्ति, उसकी श्रद्धा ऐसी होती है। जो शरीर में स्थित भूत समुदाय अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कृष करने वाले हैं, वह अज्ञानियों को तू असुर ही स्वभाव वाला जान। वो कितना पूजा करा था मगर ऊपर स्वभाव असुर पूजा। जो भी सब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के प्रिय होता है, और वैसे ही कहते हैं जो भोजन भी सबके अपन 3 प्रकार का होला, ऐसे ही यज्ञ तप और दान 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेदों को तुम मुझसे अर्जुन सुन। भगवान कहें, हे अर्जुन, आयुक्त बुद्धि, कथन आयु बुद्धि बल आरोग्य, मतलब रोग न रसई में सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त चिकने स्थिर रहने वाले तथा वास स्थान में मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के और सात्विक पुरुष कहे जाते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन रोज छान के खाई, बस अब व्रत है उसमें सिंघाड़ा के समोसा बना देता है, बना क्या है ये राजसी गुण का है। सात्विक भोजन वही है जो अच्छे से खाइए, पत्ता पुष्प जो भी मुद्रा से खाइए वही सात्विक भोजन है। भगवान कह रहे हैं, अब राजसी भोजन देखा, जो रजोगुण वाला भोजन हो, क्या कथन, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, मतलब कि खूब नमक तेज, लवण युक्त, चटकार, चटकार, बहुत गरम, बहुत तीखे, गरम खाएगी, तीखे, बहुत तीखे रहे चाहिए, रूखे, दाहकरण और दुख की चिंता उत्पन्न करने, रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार है, अर्थात यह भोजन राजसी गुणों का है। ऐसे खाने से रोग उत्पन्न होता है। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त है, जो अधपका हो, जो भोजन पूरा पकड़ लो, अधपका हो, रस रहित हो, जिसमें कोई स्वाद ही न हो, वह दुर्गंध युक्त हो, वह बासी उत्कृष्ट तथा जो भोजन अपवित्र है वह भोजन तामस मनुष्य को प्रिय है। जो शास्त्र विधि, भगवान कहे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, यज्ञ करना कर्तव्य, यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार से मन को समाधान करके मन फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। कह रहे हैं कि जो ज्ञान कर्म जो करते हैं लोग, और उसमें कोई चीज़ इच्छा और आसक्ति नहीं होती,
और शास्त्र के अनुसार होता है, वह उसमें फल न चाह कर किया जाता है, वह सात्विक है। और परंतु हे अर्जुन, जो केवल दम्भ के, हम रामायण का हो थी, हम भागवत का थी, हम गया कर थी, ये क्या है? हे अर्जुन, दम कथन दम आचरण के लिए अथवा फल की भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, वह यज्ञ तो राजस है, फल की दृष्टि में किया जाता है। भगवान कहते हैं जो शास्त्र विधि से हीन, जो शास्त्र विधि से हीन, उनके विधि से रहित मतलब कि हीन, और आनंद से रहित, बिना मंत्रों का, बिना दक्षिणा का, बिना श्रद्धा से किया हुआ जाने वाला यज्ञ तो वह तामस कहा जाता है। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का आचरण, अहिंसा, यह शरीर के संबंधी को कहा गया। शरीर से क्या करूँ? देवता का पूजन, ब्राह्मण की सेवा, गुरु की सेवा और ज्ञानियों का भी सेवा, पूजन, पवित्रता, सरल भाव, ब्रह्मचर्य का आचरण, अहिंसा मतलब केहू के मारा काटा के मांस मदिरा वाला काम नहीं, यह सब शरीर संबंधी तप है। अगर ये सब करवा तो यह शरीर संबंधी, शरीर शुद्ध हुई। हाँ, शरीर शुद्ध हुई तो है। उद्वेग को न करने वाला हो, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो उद्वेग को न करने वाला हो, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषा मतलब सत्य बात बोलने वाला हो, और वेद शास्त्रों का पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप अभ्यास, वही वाणी संबंधी है। मतलब जो वेद पुराण पढ़ी, मन में प्रभु को अथा जबान से प्रभु को अथवा कही, ये सब जबान संबंधी है। मन की, भगवान कहते हैं, मन की प्रसन्नता, शांत भाव होकर के भागवत चिंतन में, शांत भाव के भगवान चिंतन में चिंतन करने का स्वभाव, मन की निग्रह करके अंतःकरण के स्वभाव को भली भांति पवित्र करके, इस प्रकार से मन संबंधी, अपने पवित्र मन के करके अपन बैठ करके मन में पवित्रता होकर धीरे धीरे प्रभु का जाप कर रहा है, वो क्या है? मन संबंधी है। फल को न चाहने वाले योगी के पुरुष द्वारा जो परम श्रद्धा से किए हुए हैं, वह पुरुषों के 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। भगवान कहते हैं, जो फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। ये तीनों प्रकार का बिना श्रद्धा से रह करके बिना फल के चाहे जाता है, वह सात्विक है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए की जाती है, जो तप, जो पूजा पाठ केवल अपने मान और सम्मान के लिए की जाती है, अन्य किसी स्वार्थ के लिए की जाती है, स्वभाव से वह पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तथा वह राजस है। पाखंड से करवा फल तो जरूर मिली, लेकिन क्षणिक। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से तथा मूढ़तापूर्वक हठ से मन को, वाणी को, शरीर को पीड़ा देकर सही तथा दूसरे के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तामस है। शरीर के बलि देना, क्योंकि काट के कुछ देना क्या है? तामसी है, तामस भक्ति है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक अथवा प्रकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में न रखकर किया जाता है, वह दान करें कि जो दान कर्तव्य ऐसे भाव से कि दान देना मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल, पात्र के मतलब अच्छे पात्र के, कुपात्र के नहीं, अच्छे पात्र को प्राप्त होने उपकार न करने के लिए प्रिय दिया जाता है, वह सात्विक दान है। कि दान देने का कोनो फल लाभ या कोनो उनसे कोनो स्वार्थ नहीं हो वो दान से, तो वह सात्विक दान हो। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक प्रकार के प्रयोजन से अथवा फल के दृष्टि में रख कर किया जाता है, वह राजस है। जो दान बिना सत्कार का, कथन जो दान बिना सत्कार का अथवा तिरस्कार पूर्वक और देश काल में अयोग्य मतलब या जो योग्य नहीं होकर दान देते हैं, कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस है। कुपात्र के प्रति दान देवत वह तामस हो। ओम तत्सत। एक 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा के और वेद के यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम एक ही परमात्मा के नाम को उच्चारण करते हुए आरंभ किया जाता है। जो सात्विक यज्ञ पूजा किया जाता है वो पहला अक्षर क्या होता है? ओम से किया जाता है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का यह शब्द
सब है। इस भाव से फल को न चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया तथा दान क्रिया कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुष के द्वारा किया जाता है। वह दान जो है यह सब भगवान का पुरुषों के द्वारा किया था। मतलब इस सारी चीजें परमात्मा का है, हम परमात्मा को दे। सत्य का मतलब है सत्य है। इस प्रकार से परमात्मा का नाम सत्य है, श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म में भी सत्य का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ तप दान ये तो स्थिति भगवान कथन यज्ञ तप और दान ये जो स्थिति है वह भी सत्य है, इस प्रकार से कही जाती है। इस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है, ऐसे भाव है। ओम तत्सत का मतलब कि जो परमात्मा का काम है सत्य है। सत्य क्या है? जो ओम तत्सत, सत्य का मतलब कि जो हम कर रहे हैं भाव से परमात्मा का काम सत्य है। ओम तत्सत मतलब ओम माने परमात्मा, तत् माने सब और सत्य माने सत्य, ये परमात्मा का है, ये सत्य है कि परमात्मा का है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा से किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो भी कुछ किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य ही है। बिना श्रद्धा का कर तो सब बेकार है। इस प्रकार से किया जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के बाद ही लाभदायक है। अगर तुम लोग जनों की अथवा से न करेंगे, श्रद्धा से नहीं करेंगे आप लोग, तो आप लोगों के लिए हानिकारक है। और सुबह से ही अब समझा रहे हैं आप लोगों को। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़ग बाहु के पुत्र दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों को मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते हुए उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराजा राज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड़ग बाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने इस लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ दे दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी सोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संकटसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र तत्व समुदाय को प्राप्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जब से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाई। हाथी के अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को मंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का प्रत्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता से के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त
समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ महाराज लॉरेंस ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या के शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बंद कर दो।